हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ, लेकिन ऑलरेडी आपके लिए तो पता चल ही गया होगा कि आज मैं आपके लिए क्या पढ़ाने वाला हूँ। जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ मैं यानी सम संख्या और विषम संख्या यानी इवन नंबर और ऑड नंबर, मैं इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। तो चलिए अब हम सम संख्या और विषम संख्या को सीखते हैं बिना टेस्ट किए समय। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए अमित कोचिंग सेंटर क्लासेस पर। तो चलिए सबसे पहले हम अभी करेंगे बात सम संख्या। व्हाट इज द इवन नंबर, यानी कि सम संख्या हमारी होती क्या है। देखिए बच्चों, सम संख्या को आप तभी समझ पाएंगे जब आप सम संख्या की परिभाषा यानी या फिर सम संख्या के कुछ एग्जाम्पल को समझोगे, उन एग्जाम्पल को फॉलो करोगे, तभी आप बहुत ही अच्छी तरीके से, मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूँ, आप इस सम संख्या और विषम संख्या के बारे में बिल्कुल अच्छी तरह से सीख जाएंगे। और आपको एक बार इसको लिखने के बाद प्रैक्टिस भी करनी है ताकि आपके लिए बहुत ही इजी तरीके से ये समझ में आ जाए। तो चलिए बिना वेस्ट किए करते हैं हम अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए सबसे पहले हम कर रहे हैं सम संख्या किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है, प्रश्न क्या है बच्चों, सम संख्या किसे कहते हैं। और प्रश्न है सम संख्या वह संख्या कहलाती है जो दो के पहाड़े से पूरी बार कट जाती है, वह हमारी सम संख्या यानी इवन नंबर कहलाती है। देखिए फिर एक बार और बढ़ के बता रहा हूँ, सम संख्या वह संख्या कहलाती है जो दो के पहाड़े से पूरी बार कट जाती है, वह हमारी सम संख्या कहलाती है। ठीक है बच्चों, ये हमारी है। देखिए तो हमने इस भाषा में क्या जाना, जो इसकी डेफिनेशन जो हमने लिखी है यहाँ पे, इसमें जाना कि सम संख्या वही संख्या कहलाती है जो ओनली दो के पहाड़े से ही भाज्य हो जाती है, विभाजित हो जाती है, पूरी बार यानी कि कट जाती है, उसी को हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 है, 4 है, 6, 8, 10, 12, 14 डॉट इन्फिनिटी, यानी कि ये संख्या यहाँ तक ही नहीं सेफ रहती हैं, ये संख्या बहुत दूर तक जाती हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो चलिए अब देखिए ये एग्जाम्पलों को कैसे समझा जाए, यानी कैसे आएंगे। देखिए ये हमारा डेफिनेशन ने कहा कि सम संख्या वही संख्या कहलाती है जो दो के पहाड़े से कट जाती है। मान लो दो तो दो के पहाड़े से कट जाएगा, 2 एकम 2, यानी कि ये विभाजित हो जाएगा। देखिए जो दो के पहाड़े से कट जाती है, हमें सबसे पहले 2 लेके देखना है, ठीक है। अब देखिए अब ये 2 है तो 2 एकम 2, तो 2 में से 2 गया तो क्या आया बच्चों, 0। तो इसलिए ये पूरी विभाजित है। तो चलिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा 10। अब देखना है ये 2 के पहाड़े से कट दिया या ना, तो 2 का भाग लगाऊंगा, 2 पंजे 10, 10 में से 10 गया 0। इसका मतलब ये संख्या कट जाएंगी 2 के पहाड़े से। तो सम संख्या वही संख्या होती है कि जो 2 के पहाड़े से पूरी बार कट जाती है। अब जैसे ये तो आपने जाना, अब जैसे मान लो कोई भी संख्या है, जैसे मैं कहूँ आपसे 44 यानी 44, क्या ये सम संख्या हो सकती है। तो आपको बस कुछ नहीं करना, 2 के भाग लगा देना है 2 से, 2 दूनी 4, 4 में 4 गया 0 और 4 उतार लिया, 2 दूनी 4, 4 में 4 गया 0। तो देखिए हमारी ये सम संख्या है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो आया है वो क्या आया है, 0 आया है। रेमिंडर में क्या आया है, 0। रेमिंडर को हम हिंदी में बोलते हैं शेषफल। जी हाँ, आपने सुना, बिल्कुल सही सुना। तो देखिए ये 0 आया है। अगर आगे कोई संख्या नहीं होती, मान लो जैसे यहाँ पर अगर 1 भी आ जाता तो क्या करते, तो सिंपल बात है वो हमारी सम संख्या नहीं होगी। सम संख्या वही होगी जो 2 के पहाड़े से पूरी बार कट जाती है, लेकिन उसमें कभी शेष नहीं बचता है, वही हमारी सम संख्या यानी इवन नंबर कहलाती है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेके देखते हैं। तो ये 2 के पहाड़े से सभी कट जाएंगे। जैसे देख लो 2 दूनी 4, 2 6 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 7 14 अनंत तक है। जैसे मान लो 14 मैं लेता हूँ 15, 14 के बाद जैसे मैंने लिया 15, तो मुझे कैसे भाग लगाना है, 2 से। क्यों लगाना है, क्योंकि भाई
सम संख्या वही होती है जो बच्चों 2 के पहाड़े से कट जाती है। तो इसलिए हम यहाँ पे 2 का भाग लगाएंगे। 2 का पहाड़ा 15 से आगे न जाए, 2 सत्ते 14 माइनस 5 में से 4 गया, 1 आ गया, 1 में से 1 गया 0। तो देखिए अब ये बताइए मुझे, क्या यहाँ पर 15 यानी 15 के आगे कोई और संख्या है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या बचा? 1 बचा। तो जहां पर हमारा शेष बचता है और आगे कोई संख्या नहीं दी होती है तो सिंपल बात है, ये हमारी सम संख्या यानी इवन नंबर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये 2 के पहाड़े से 15 पूरी बार विभाजित यानी पूरी बार कट नहीं सकती है, इसलिए ये हमारी सम संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये 2 के पहाड़े से 15 पूरी बार नहीं कर सकती है। तो देखिए जैसे 14 है, मैंने 14 के बाद ले लिया 15 आपके सामने, ठीक है। इसको दर्शाने के लिए क्या ये 15 सम संख्या है या कौन सी संख्या है? हम विषम संख्या के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं अभी, ओनली यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं इवन नंबर की। तो इसलिए अगर यहाँ पे 0 आ जाता तो वो हमारी भाज्य हो जाती, पूर्ण विभाजित हो जाती, यानी पूरी बार कट जाती। लेकिन यहाँ पे 1 आया नहीं आया, इसलिए ये हमारी सम संख्या नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसके रिमाइंडर में 1 आया है। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूं अब आप इसको समझ गए होंगे। तो देखिए 15 लिया अभी हमने, अब लेके देखते हैं हम 16। तो 2 का भागी लगाएंगे, 2 अट्टे 16। देखिए 16 में से 16 गया 0। अब देखिए आ गया आपका 0 रिमाइंडर में, इसका मतलब यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 0 का मतलब कुछ नहीं होता। अब देखिए ये जो 16 है ये 2 के पहाड़े से 16 हमारी कट जाती है, ठीक है बच्चों, कट जाती है। तो देखिए हमारी 2 के पहाड़े से क्या कट जाती है? 16 संख्या कट जाती है। कितनी बार कटती है बच्चों? ये कटती है 8 बार। भाग देने पर ये कितनी बार कटती है? 8 बार। देखो क्वेश्चन है जो ये 8 बार कटती है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे बहुत ही इजी तरीके से। तो सम संख्या वही कहलाती है, उसमें 2 का भाग लगा के देख लो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया बच्चों 11, ठीक है। तो 2 का भाग लगाना है मुझे, 2 पंजे 10, अब ठीक है। अब एक में से 0 आया 1 और 1 में से 1 गया 0। तो देखिए क्या 11 सम संख्या हो सकती है? नहीं, क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 नहीं है, इसलिए ये पूरा विभाजित नहीं है, तो ये सम संख्या नहीं होगा, सम संख्या नहीं है, ठीक है बच्चों। क्यों? क्योंकि सम संख्या इसलिए नहीं है क्योंकि 11 2 के पहाड़े से पूरी बार नहीं कर सकती है। तो मैंने ये एग्जांपल आपके सामने कुछ समझाए हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इनको समझ गए होंगे। तो चलिए अब हमने सम संख्या के बारे में बात कर लिया है, अब हम समझेंगे कि विषम संख्या व्हाट इज द ऑड नंबर क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हम किसकी बात करेंगे? विषम संख्या के बारे में। तो चलिए अब हम विषम संख्या के बारे में बात करते हैं। अभी हमने जो सीखा वो क्या सीखा बच्चों? वो सीखा था हमने कि सम संख्या को मतलब सम संख्या क्या होती है। तो चलिए अब हम विषम संख्या के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज द ऑड नंबर। अब ऑड नंबर हमारा होता क्या है, तो चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या वह संख्या कहलाती है जो 2 के पहाड़े से पूरी बार नहीं कट पाती है, उसे हम विषम संख्या यानी ऑड नंबर कहते हैं। तो देखो बच्चों जो हमने अभी सम संख्या के बारे में जो पढ़ा था उसमें था 2 के पहाड़े से जो संख्या कट जाती है, लेकिन अगर हम इस पर ध्यान दें तो इसने कहा है यहाँ पे देखना जो 2 के पहाड़े से पूरी बार नहीं कट पाती है, तो यहाँ पर नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों? नहीं। मैं इस पर सर्कल बना के दिखाता हूँ आप पर, जो हमारा आया है वो आया है बीच में नहीं। तो देखिए सम संख्या के बारे में हमने क्या सीखा था अभी, जो 2 के पहाड़े से पूरी बार कट जाती है। तो वहां पर बच्चों नहीं तो आया नहीं था, लेकिन यहाँ पर नहीं आया है। तो जी हाँ
आपने सुना, बिल्कुल सही सुना। तो विषम संख्या वही संख्या कहलाती है जो 2 के पार से पूरी बार बिल्कुल नहीं कट पाती है, उसको ही हम क्या बोलेंगे बच्चों, विषम संख्या बोलेंगे। तो चलिए देखते हैं इनके एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे दिया है 3, 5, 7, 9, 11। अब आप कहोगे यहाँ पे 2 क्यों नहीं लिया, तो अगर मैं 2 लूँ जो 2 के पार से नहीं कट पाती है, तो देखिए 2 एकम 2, 2 गए थे 2 गया 0, लेकिन ये तो मेरी कट गई, लेकिन यहाँ पर नहीं कट पाती है। इसका मतलब है 2 के पहाड़े से ऐसी संख्या को लेना है हमको जो 2 के पहाड़े से नहीं कट पाती है। तो ये तो कट गया, तो ये तो सम संख्या हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे मैंने 2 नहीं लिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है बच्चों, यहाँ पे दिख रहा है हमारे लिए 3, तो मैं 3 लेके देखता हूँ। यहाँ पे मुझे भाग डिवाइड किसमें से करना है, 2 से। अब 2 में 3 से भाग लगाना है, तो 2 बन जा 2 और 3 में से 2 गया 1। तो देखिए बच्चों ये पूरी बात विभाजित हुई है, बिल्कुल नहीं हुई है। इसलिए ये जिन पर शेष बचता है, जिस संख्या में भाग करते समय रिमाइंडर नीचे बचता है, वो हमेशा हमारी विषम संख्या होती है। क्या होती है बच्चों, विषम संख्या। तो चलिए थोड़े और एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं आपके लिए हम। जैसे मान लो बच्चों, जैसे 5 है, अब देखिए 2 का भाग आएंगे, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, इसमें सम में बच्चों 1 शेष बचेगा। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे 24, अब मुझे ये पता लगाना है बच्चों कि ये हमारी सम संख्या है या विषम संख्या। तो मैं 2 से डिवाइड करूंगा, 2 बन जा 2, 2 से 2 या 0 हो जाएगा, 4 उतार लिया, 2 2 जा 4, 4 में से 4 गया 0। तो देखिए रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो वो समझ लेना जो 24 था ये हमारी सम संख्या है। ठीक है, इसलिए ये हमारी विषम संख्या तो नहीं है हमारी। ये 24 यानी 24 कोई विषम संख्या हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि इसका जो रिमाइंडर आया है वो 0 आया है। ठीक है, इसलिए ये विषम संख्या नहीं हो सकती। विषम संख्या वही होगी जिसके रिमाइंडर में 1 हो, कितने भी हों लेकिन शेष बचे उसमें, वो विषम संख्या कहलाती है। ठीक है बच्चों, बात यहाँ तक क्लियर है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे इसमें पूछ सकते हो। ठीक है, तो इसलिए इनमें आप भाग दे के देखोगे तो इसको परिभाषा को याद कर लेना। अगर आप इसमें भाग देकर देखोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो अगर आपसे कहेंगे कोई सम संख्या के इसमें मान लो जैसे 2, 8, 4 और दूसरी में लिख रहा हूं मैं 3, 2, 1, इसमें कौन सी सम है और कौन सी विषम है। तो देखिए सम पता लगाते हैं पहले। 2 के पहाड़े से 2 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 के पहाड़े से 8 कट जाएगा, 2 चौका 2 के पहाड़े से 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4। तो इसका मतलब ये 2 के पहाड़े से पूरी संख्या ये कट जाएगी। तो ये तो होगी हमारी सम संख्या। कौन सी होगी बच्चों, सम संख्या। अब इसमें देखो, अब ये जो दिख रहा है 3, 2 के पहाड़े से 3 कट जाएगा, नहीं कर सकता। देखिए 2 का भाग लगाइए 3 में, 2 बन जा 2, 3 में 2 गया 1 आया, इसलिए नहीं कर सकता। 2 कट जाएगा 2 के पहाड़े से, लेकिन 1 नहीं कटेगा, इसलिए ये कटना नहीं है। तो ये हो जाएगी हमारी विषम संख्या, विषम संख्या। तो आप इसी प्रकार बता सकते हो कि सम संख्या और विषम संख्या कौन सी है। तो बच्चों आपने क्या सीखा, सम संख्या तो वो होती है जो 2 के पहाड़े से पूरी बार कट जाती है, और विषम संख्या वो होती है जो 2 के पहाड़े से पूरी बार नहीं कट पाती है। उन्हीं को आज हमने ये जाना कि सम संख्या और विषम संख्या क्या होती है। तो मैं उम्मीद करूंगा आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। और ये वीडियो आपके लिए कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पर पहली बार हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आपके लिए कुछ इसमें डाउट हो तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछें। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।